नमस्कार। विवाद विरोध में आज फिर आपका स्वागत है। मैं ऐसे विरोध आज पूर्व की भांति आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ताज़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खबर पर अपने विचार शेयर करने का। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। आज नामांकन की अंतिम तारीख है और अब तक जो चित्र स्पष्ट रूप से उभरे हैं उससे ऐसा लगता है कि दो दिग्गज कांग्रेस के शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच मुकाबला होगा, जिनके नाम को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हुए और एक हंगामा सा खड़ा हो गया था। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अब वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। जबकि ध्यान रखें, कांग्रेस आला कमान की पहली पसंद अशोक गहलोत ही थे, लेकिन अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे, उस पद पर बने रहना चाहते थे। इसे लेकर विवाद हुआ, एक व्यक्ति एक पद को लेकर के बहस हुई, अनेक विवाद हुए और सर्वाधिक जो दुखद पहलू उस पूरी घटना विकास क्रम हुआ यह कि जब कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक वहां भेजे, वहां विधायकों की राय लेने के लिए जयपुर भेजे थे, जब वहां तो उस समय जो निर्धारित तिथि जब कांग्रेस आला कमान के प्रमुखों ने तय की थी, जो समय तय किया था विधायकों की बैठक के लिए, उसमें गहलोत समर्थक विधायक जो लगभग 90 की संख्या में वो नहीं पहुंचे। उन्होंने उसके समानांतर एक अलग बैठक की। यह लेकर के आला कमान नाराज था, बहुत ही नाराज था, क्योंकि आला कमान का जो निर्देश था, जो एक परंपरा के रूप में कांग्रेस में चल रही है, ऐसी जब भी बैठक होती है तो एक पंक्ति का प्रस्ताव पारित करते हैं, वो कांग्रेस आला कमान को अधिकृत करते हैं अंतिम निर्णय लेने के लिए। ऐसे किसी भी स्थिति इस बार नहीं हो पाया था। यह लेकर के ऐसा लगने लगा था, एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं राजस्थान में महाराष्ट्र न दोहरा दिया जाए, कोई एकनाथ शिंदे न वहां पैदा हो जाए, ऐसी भी शंका प्रकट हो गई थी। लेकिन खैर, देर आया दुरुस्त आया। अशोक गहलोत ने अपनी गलती स्वीकार की, दिल्ली जाकर के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले, उनसे माफी मांगी और मीडिया के सामने आकर भी उन्होंने कहा कि वे परंपरा तोड़ने के अपराधी, इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांग ली। अब वह अध्याय लगभग समाप्त हो गया। लेकिन जिस चुनाव को लेकर जो बात हो रही थी, बहुत सारे उम्मीदवारों के नाम आए थे, जो अंतिम रूप से अभी लगते हैं, वैसे आज आखिरी तारीख है पता चला, लेकिन अभी तक जब हम आपसे अभी मैं रूबरू हूँ, अभी तक जो स्थिति है वह ऐसा लगता है कि शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच ये जो है अध्यक्ष पद को लेकर के लड़ाई होगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, कांग्रेस के बारे में जब बात होती है, सारे जो विपक्ष बने कांग्रेस विरोधी जो नेता है, वर्तमान जो शासक है भारतीय जनता पार्टी के, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी, अभी हाल में एक दो दिन पहले भी उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पर वंशवाद को लेकर प्रहार किए जाते रहे हैं। कहा था कि वहां जो है अब अभी राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर चले हैं, उस पर मजाकिया टिप्पणी की जाती है तो वो परिवार बचाने की कवायद है, कोई भारत जोड़ने की कवायद नहीं है, ये परिवार बचाने की कवायद है। इस तरह से उन पर वंशवाद का आरोप लगता रहा है। लेकिन एक जो हकीकत है उसे लोग भूल जाते हैं, जबकि हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो भी राजनीतिक पंडित हैं इस बात को जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक दूसरे के पर्याय के रूप में स्थापित है। नेहरू गांधी परिवार के बगैर अब तक जो स्थिति है, आप कांग्रेस के अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है, बहुत सारे कारण इसके हैं, लेकिन यह एक सच के रूप में स्थापित हो चुका है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि
अब कहा जाता है कि साहब नेहरू गांधी परिवार वंशवाद ऐसे आरोप लगाया। लेकिन ध्यान रखें कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो उससे लेकर आज तक 61 अध्यक्ष बन चुके हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वर्तमान अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का रहा, जो 1998 से लेकर 2017 तक, फिर 2019 से लेकर अभी तक वो अंतरिम अध्यक्ष के पिछले सर्वाधिक रहा। और इस बीच में जो घटनाएं होती रही या इसके पूर्व विशेषकर 70 के दशक में जो घटनाएं हुई उसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। एक तो ध्यान रखें, स्वयं उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, उनके चुनाव को अदालत ने अवैध घोषित कर दिया था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा झटका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए, स्वयं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के लिए। और शायद उसी परिस्थिति के धीरे धीरे ऐसा हुआ कि देश में आपातकाल लगा। यह भी अपने आप में एक भारतीय आजाद भारत के इतिहास का सर्वाधिक काला अध्याय है, वो आपातकाल। लेकिन वो भी इंदिरा गांधी के समय में लगा और यह एक बहुत बड़ा काला धब्बा कांग्रेस के इतिहास के ऊपर चस्पा हुआ है। विरोधी जब प्रहार करते हैं कांग्रेस के ऊपर तो आपातकाल की याद जोड़ दिलाते हैं। हालांकि सच यह भी है तो आपातकाल के लिए स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी थी कि गलती हो गई। लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया, वो तो मिटा ही नहीं सकते, इतिहास में दर्ज रहेगा। इसके बाद से जो अभी चला रहा था, अब जो वंशवाद की बात होती है, हमेशा के साथ चुनाव क्यों नहीं, तो अंत में जो कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि अभी 17 अक्टूबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। और आज जैसा मैंने बोला कि आज अंतिम तिथि है नामांकन की, तो अब तक जो स्थिति उभर कर सामने आई है, जैसा मैंने कहा, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच में। अब सवाल ये उठता है कि जो दोनों में अगर लड़ाई होती, चूंकि अभी नामांकन वापस करने की तारीख बाद में है, अगर यह चुनाव होता ही है तो ध्यान रखिए कि एक जो अच्छा पहलू उभर कर सामने आ रहा है, दोनों ने यह कहा है कि यह जो है गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा को लेकर जो कांग्रेस आगे बढ़ती रही है, उस पर हम दोनों विश्वास करते हैं और ये हमारे बीच कोई जंग नहीं, कोई युद्ध नहीं है। यह एक पार्टी संविधान के अंतर्गत दोस्ताना लड़ाई होगी। यह शशि थरूर ने भी कहा, दिग्विजय सिंह ने कहा। यह एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान रखिए, अब यह कह सकते कि हम लोग बार बार कांग्रेस की चर्चा क्यों करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी के जंग के नेतृत्व के इतिहास रहा है, इसे कोई कैसे चुकला सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा देश सामने आया, उनके नेतृत्व को स्वीकार किया और आजादी की लड़ाई को एक तार्किक परिणति तक ले गए और ब्रिटिश शासकों को वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। हमारा देश आजाद हुआ। इसका श्रेय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेतृत्व को जाता है। इसे जैसे का कोई चुनौती नहीं सकती, उसका एक अपना इतिहास है। और जिस लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को हमने अपनाया है और जो सफलतापूर्वक पिछले 7 दशकों से हमारे यहां चल रहा है, जो विश्व की नजरों में एक अद्वितीय अतुलनीय घटना है। क्योंकि ध्यान रहे, इतिहास में तथ्य दर्ज है कि जब अंग्रेज वापस जा रहे थे, भारत आजाद हो रहा था, तो टिप्पणी हुई थी, टिप्पणी की गई थी, आशंका प्रकट की गई, कहा गया था कि भारत आजाद भारत नहीं चलेगा, इसे कोई चला नहीं सकता, संभव नहीं है कि आजाद भारत को स्थायित्व मिले। लेकिन भारत ने और भारतीयों ने उन आशंकाओं को झुठला दिया। आज 7 दशक से अधिक होने जा रहे हैं। आज जिस रूप में
स्वतंत्र भारत लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाते हुए स्थापित हुआ है, वो पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। आज भारत का उदाहरण दिया जाता है। और सिर्फ ये नहीं कि हम आजाद हुए, हमने हर क्षेत्र में आशातीत प्रगति की, विकास की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसकी कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी। क्या कोई इस तथ्य को झुठला सकता है कि आजादी के बाद जब हमारे देश में, भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी, उसका भी आयात होता, एक साइकिल भी आयात होता था, और आज हम परमाणु युग में पहुंच गए हैं, हम परमाणु शक्ति बन गए हैं। हर चीज का स्वदेशीकरण हो करीब करीब हो चुका है, और जो शेष है हो रहा है। आज हम अपने यहां उन सारी चीजों को उत्पादन नहीं करें, बल्कि उनका निर्यात भी हो रहा है। आज भारत इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली देश बन चुका है। उस भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत की आजादी को बचाने के लिए संविधान की रक्षा तो आवश्यक है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत, अति मजबूत विपक्ष की मौजूदगी, और इसकी आवश्यकता स्वयं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिन्हित कर चुके हैं कि एक मजबूत विपक्ष बहुत ही जरूरी है। और आज चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बाद एकमात्र राष्ट्रीय दल है जिसका संगठन, जिसका संगठनात्मक ढांचा पूरे देश में फैला हुआ है, उसकी सदस्यता काफी है। सत्ता से बाहर रहने के बावजूद, जैसे मैंने कहा, गांधीवादी नेहरूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेसी एकजुट है। और चूंकि जैसा कहा कि ये लोकतंत्र रक्षा जो बात होती है, अब अकेला विपक्षी दल यही है जो सत्तारूढ़ दल को जवाब दे सकता है। इसे कौन इनकार करेगा? राहुल गांधी ने जब अभी भारत जोड़ो यात्रा, पदयात्रा शुरू की, अनेक तंज कसे गए, आप सबको मालूम है। लेकिन अब जो उसके परिणाम सामने आ रहे हैं, इससे सारे उनके प्रतिद्वंदी, उनके आलोचक चकित है, बल्कि चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चिंतित है। जो प्रतिसाद मिल रहा है उस यात्रा को, और एक छवि जो राहुल गांधी की बना दी गई थी, एक नकारात्मक छवि, पप्पू 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 करके, अब वह एक सफल कुशल राजनेता के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं। इसे भी, इस तथ्य को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मौजूदगी, एक मजबूत उपस्थिति की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए जब हम देखते हैं उसके अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए, तो सब इसी प्रतीक्षा में है कि सफलतापूर्वक चुनाव हो जाए, और जो आरोप नेहरू गांधी परिवार पर, जो वंशवाद का जो आरोप लगाता है कांग्रेस के ऊपर, उस पर भी एक विराम लग जाएगा। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अब तक इसकी स्थापना से अब तक 61 कांग्रेस अध्यक्ष हो चुके हैं। क्या सभी नेहरू गांधी परिवार के हैं? यह ठीक है, चूंकि उनको नेतृत्व दिया इस परिवार ने, तो मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक एक परंपरा है। उन्होंने कांग्रेस को नेतृत्व प्रदान किया है। उनको इस बात का हक है उनको कि वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर चिंता करें और हर स्तर पर उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए आगे बढ़े। और ये सारे कांग्रेसी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए आज जिस अशोक गहलोत की चर्चा की, जो अशोक गहलोत ने माफी मांगी, कहा क्या मैंने परंपरा तोड़ी, इसके लिए मुझे खेद है, मैंने माफी मांगी। आज क्यों गए वो? इस हकीकत को जानते हुए कि नेहरू गांधी परिवार को अगर कांग्रेस से पृथक कर दिया जाता है तो कांग्रेस के ऊपर अस्तित्व का संकट आ जाएगा। वैसे में फिर जिस हम लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, गर्व करते हैं, उसका क्या होगा? क्योंकि एक जो सच्चाई सामने उभर कर भी आई है, मैं चाहूंगा कि हमारा यह आकलन गलत साबित हो, लेकिन अब जो चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जो बहस हो रही है,
वर्तमान शासक भारतीय जनता पार्टी की नीति को लेकर के, उनकी नीयत को लेकर के, जो कि समय समय पर उनके नेताओं के जो बयान आते हैं उससे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के लोकतंत्र का जो वर्तमान स्वरूप है वह उन्हें स्वीकार नहीं, वही उसमें आमूल चूल परिवर्तन चाहते हैं। यह एक खतरनाक संकेत के रूप में सामने है जिस पर बहस होती रहती है, क्योंकि लोकतंत्र का और पर्याय क्या हो सकता है? अगर हमारी जो सफलता, जैसे कहा कि हम गर्व करते हैं कि पिछले 7 दशकों से अधिक हो गया सफलतापूर्वक हमारी लोकतांत्रिक पद्धति चल रही है। आज कितने शासनों में परिवर्तन हुआ, चुनाव के बाद जो शासन हुआ, शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण हुए हैं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं कोई भी अवरोध नहीं है। कांग्रेस भी सत्ता जब चुनाव हारी तो तत्काल सत्ता परिवर्तन हुआ, विपक्ष की सरकारें बनी, वो जब सत्ता से बाहर हुई सत्ता परिवर्तन हुआ, शांतिपूर्वक कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में सुना। हमने पूरे विश्व की आशंका को गलत साबित कर दिया जो यह कहते थे कि भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लोकतंत्र सफल रहा और बहुत अच्छा रहा, अनुकरणीय बन चुका है। पूरे विश्व के लोकतांत्रिक सोच के लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में भारतीय लोकतंत्र स्थापित हो चुका है। ऐसे में अब फिर हम चाहेंगे कि कांग्रेस मजबूत संस्था के रूप में, मजबूत राजदल के रूप में स्थापित रहे। चुनाव हो रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, अच्छी बात है। चूंकि ध्यान रखें, जो वंशवाद का आरोप प्रकट राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि मैं तो अध्यक्ष नहीं बनूंगा, नेहरू गांधी परिवार से भी कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। ध्यान रखें। हालांकि उसके बाद विभिन्न प्रदेश समितियों ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी के पक्ष में यह आह्वान किया, इच्छा जाहिर की कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल गांधी अपने निर्णय पर टिके और यह अच्छी बात है। वो तो मौजूद है, वो तो परिवार मौजूद है। वो तो कहा ना कि कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, उन्हें कौन अलग सकता है? वो मौजूद है मार्गदर्शन के लिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। हालांकि आलोचक बाद में कहेंगे कि साहब रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, चलने दीजिए। हर सफल व्यक्ति भी जो होता है, जो सफलतम व्यक्ति भी होता है, उसका भी कोई मार्गदर्शक होता है हर क्षेत्र में। इसे कौन झुठला सकता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाए, नया अध्यक्ष बने और जो आशंका जो प्रकट की जा रही है बार बार लोकतांत्रिक पद्धति में आमूल चूल परिवर्तन को, उस पर विराम लगे। क्योंकि मैंने कहा कि जिस पद्धति को हमने अपनाया हुआ है, जिस संविधान को हमने अपनाया हुआ है, वो सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। ऐसे में विपक्ष की भूमिका होती है कि उनको सुरक्षित रखे और सत्ता पक्ष हमेशा इस बात के प्रति सजग सतर्क रहे कि हम पर निगरानी की जा रही है। न केवल विपक्षी दल बल्कि जनता, आम जनता भी हमारे क्रियाकलापों पर नजर रखे हुए है। यह हमारी लोकतांत्रिक पद्धति की सफलता है। ऐसे में जो कलंक के रूप में, काले धब्बे के रूप में बार बार बात जाती है वंशवाद की, आज जो नाम सारे सामने आए उनके बीच चुनाव ने और नेहरू गांधी और कांग्रेस विरोधी तत्वों ने ऐसा दुष्प्रचार किया और लोगों के मन में ऐसा भर दिया। इस चुनाव के बाद एक बार फिर ध्यान है, एक बार फिर यह वंशवाद का धब्बा धुल जाएगा।